हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है मेरे जीवन साथी का। हर रिश्ते की शुरुआत प्यार से होती है, पर हर कहानी में प्यार ही नहीं होता। कभी कभी एक गहरी खामोशी, दर्द और डर भी उस रिश्ते में शामिल होते हैं। मेरी और रिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। रिया एक सीधी सादी खूबसूरत लड़की थी, पर उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कुछ छुपा हो। शुरुआत में मैंने उसकी इस आदत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद ये उसकी निजी बात होगी, लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते गए, उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सा रहस्य मेरे सामने आने लगा। एक रात हम दोनों कॉलेज के पास वाली झील के किनारे बैठे थे। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उससे पूछा, रिया, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, विक्रम, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो मैं किसी से नहीं कह सकती, किसी से भी नहीं। मुझे उसकी आंखों में डर साफ नज़र आ रहा था। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, तुम मुझसे कह सकती हो रिया, तुम्हारा ये डर धीरे धीरे खत्म कर रहा है। उसने मेरे हाथ को कस कर पकड़ लिया और धीरे से कहा, विक्रम, अगर मैंने तुम्हें ये सब बताया तो हो सकता है तुम भी खतरे में पड़ जाओ। मैं उसके डर को समझ नहीं पा रहा था, पर उसकी हालात देखे मैंने तय कर लिया कि मैं उसका हर हाल में साथ दूंगा। मैंने कहा, रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बताओ कि आखिर बात है क्या। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे जीवन में एक साया है जो हर वक्त मेरा पीछा करता है। मैंने इसे मजाक समझा और मुस्कुराते हुए कहा, साया? अरे ये सब तुम्हारा भ्रम है रिया। लेकिन रिया ने मेरी हंसी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे विक्रम, यह साया कोई आम साया नहीं है। यह मुझे हर वक्त महसूस होता है, यहाँ तक कि जब मैं अकेली होती हूँ। उसकी बातें सुन के मेरी हंसी गायब हो गई। मैंने महसूस किया कि वो सचमुच डरी हुई थी। मैंने उससे कहा, रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस साये का सच जानना होगा। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप झील के पानी को घूरती रही। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, एक गहरा भयावह खौफ। उसी रात के बाद रिया मुझसे धीरे धीरे दूर होने लगी। जब भी मैं उसे देखने की कोशिश करता, वो मुझसे नज़रें चुराने लगती। एक रात मैंने उसे कॉलेज के पुराने पुस्तकालय में अकेले बैठे देखा। उसने मुझे देखते ही कहा, विक्रम, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो रिया? यह सिर्फ एक लाइब्रेरी है। लेकिन रिया ने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे, मुझे अकेला छोड़ दो विक्रम। मैंने देखा कि उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी, जैसे कि उसने कई रातों से नींद ना ली हो। तभी पुस्तकालय की खिड़की अचानक से बंद हो गई और एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। मुझे लगा कि कोई हमारे आसपास है, कोई जिसे मैं देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता था। मैंने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। पर रिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम अब इस साए से बच नहीं सकते विक्रम, ये हमें छोड़ने नहीं वाला है। उसकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते उससे पूछा, रिया, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? रिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम जल्द ही ये सब जान जाओगे, पर यह सब जानना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अचानक कमरे में गहरी खामोशी छा गई और मैंने देखा कि एक अंधेरा सा साया हमारी तरफ बढ़ने लगा। यह पहला भाग था इस कहानी का, जो आपको दूसरे हिस्से की तरफ खींचता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।